हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 29 अगस्त मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ कर दिए हैं और हम हमारे उन 9 गोल्डन फैक्टर्स की मदद से ही बैंक निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। कल हमने बहुत ही इजीली डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 39,900 के पॉइंट को क्रॉस करती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 39,450 और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। अगर मार्केट 38,900 के पॉइंट को क्रॉस करती है तो 38,650 एक सपोर्ट बना सकती है मार्केट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर 38,650 का टारगेट मार्केट ने सपोर्ट नहीं बनाया तो फिर मार्केट सीधा 38,200 पे पहुंचेगी। ये हमने डिस्कस किया था और मार्केट ने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हमें ट्रेड दी। मार्केट ने सीधा गैप डाउन ही ओपन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ आप देखोगे तो ओपनिंग प्राइस कहीं ना कहीं 38,120 या 110 के आसपास कहीं है। उसके बाद जो सपोर्ट बचता है नीचे की तरफ वो है 38,000 राउंड लेवल, और मार्केट ने वही किया। 38,000 राउंड लेवल को टच करते मार्केट ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने एक हैमर बनाया। छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक प्राइस एक्शन भी देखने मिलेगा। हैमर बनाने के बाद मार्केट ऊपर की ओर निकलने लगी। हैमर बनाया, कंफर्मेशन कैंडल भी दी और एक ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाई दे रहा था। अगला जो हमारा एक रेजिस्टेंस होता वो होता 38,500, क्योंकि वो एक राउंड फिगर है। बट वो राउंड लेवल पे मार्केट पहुंची नहीं और मार्केट ने 38,400 से ही एक ट्रेंड चेंज किया। और दोस्तों इसके कारण ये हो गया कि मार्केट ने एक चार्ट पैटर्न बना दिया, क्योंकि मार्केट कभी रेजिस्टेंस तक गई नहीं और उसके पहले ही मार्केट मुड़ गई। इसका मतलब यही है कि मार्केट ने एक चार्ट पैटर्न बना दिया। तो दोस्तों प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन में इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन दोस्तों पहली कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम में आपको देखने मिलेगा ऐसे कुछ मार्केट ने एक प्राइस एक्शन दिया। उसके बाद मार्केट नीचे आई और जहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना उस लेवल को मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलने लगी, बट ये भी एक सपोर्ट बन गया। फिर मार्केट यहाँ से ये भी एक सपोर्ट बन गया ऊपर की तरफ, वो एक रेजिस्टेंस बन गया और फिर मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं फंस के एक एंडिंग देती है। तो प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार से बने मार्केट में, मतलब कोई प्राइस एक्शन बना ही नहीं, सिर्फ जो मॉर्निंग आवर्स में एक छोटे टाइम फ्रेम में बना वही एक प्राइस एक्शन था और तो कोई दूसरा प्राइस एक्शन नहीं बन पाया, क्योंकि मार्केट ने ना ही लो क्रॉस किया ना ही हाई क्रॉस किया, तो कोई प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। प्राइस एक्शन देखने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार बना, एक यहाँ से जब रिवर्सल आया वो हम नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है कैंडलस्टिक पैटर्न। मैंने आपको कहा था कोई भी ट्रेंड चेंज या कोई भी चार्ट पैटर्न या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न वो प्राइस एक्शन के बिना नहीं चलता। तो वही दोस्तों यहाँ पे एक शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ पे जहाँ पे प्राइस एक्शन दिया था वहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद एनगल्फिंग बनी। यहाँ पे दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम में आपको प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। इसके लिए मार्केट ने ये रेंज फॉलो की, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट, और फिर उसी रेंज में मार्केट बाकी पूरे दिन बनी रही। अब दोस्तों उसके बाद आप देखोगे जब मार्केट एक ही रेंज में बनी रही
और भी बहुत सारे कैंडल्स बने यहाँ पे शूटिंग स्टार कंफर्मेशन, बट नीचे नहीं जा पाया क्योंकि नीचे एक सपोर्ट था, इसके वजह से एनगल्फिंग कैंडल की वजह से। उसके बाद दोस्तों देखेंगे चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है, एक बिग पैटर्न। बिग पैटर्न से ज़्यादा इसको एक इन्वर्टेड ट्रेंड लाइन कह सकते हो। मार्केट ये ऐसे कुछ इसमें है, एक कॉमन पॉइंट है, और मार्केट कहीं ना कहीं मे भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे डिस्कस करके। तो इस प्रकार से कुछ चार्ट पैटर्न बना दोस्तों। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट दोस्तों देखो बहुत इजी है, 38,000 राउंड लेवल इज सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे 38,200 पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और छोटे टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन इसके लिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो 38,500 के राउंड लेवल। उसके बाद 38,900 जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऊपर है बट मार्केट वहाँ तक आके फिर ऊपर गई है, तो एक चार्ट पैटर्न बना होगा वहाँ पे, तो उस चार्ट पैटर्न को एज अ रेजिस्टेंस मानते हैं। और फिर 39,000 जो कि एक राउंड लेवल है, ये भी एक चार्ट पैटर्न अपना एक रेजिस्टेंस हो सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में दोस्तों गड़बड़ यहाँ हुई, ये देखो ये स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेंड दिया नहीं फर्दर। यहाँ पे अगर आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं किया, स्टॉप लॉस अगर आपने सेल किया तो ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मिला। अगर आपने बाय किया पैसे गए, स्टॉप लॉस। तो इस प्रकार से स्टॉप लॉसेस देखने मिले आज मार्केट में। उसके बाद दोस्तों जो अगला गोल्डन फैक्टर है वो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों जब मार्केट 38,400 से ही मुड़ गया, आपको दिख रहा है मार्केट ने ना हाई क्रॉस किया ना लो क्रॉस किया, और जो कि हमारा रेजिस्टेंस था 38,500 एक राउंड लेवल, वहाँ तक मार्केट नहीं आया। उसका मतलब यही है कि मार्केट ने एक चार्ट पैटर्न बनाना है, आगे जाके आपको कुछ नहीं करना है, पोजीशन हेज करना है, दोनों साइड पे शॉर्ट कर देना है। आगे जाके एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एक लॉट ले रहे हो तो 600-700 रुपये मिल जाएगा, या फिर मे बी 1000 भी। प्रीमियम पे होता है, प्रीमियम कौन सा लेते हो, अगर थोड़ा हाई प्रीमियम लेते हो 140-150 तो उतना भी मिल जाएगा। अगर छोटे प्रीमियम लेते हो 100 तो 500-600 बढ़ के चलो। उसके बाद दोस्तों साइकोलॉजी। अब दोस्तों साइकोलॉजी आज के इसमें यही है कि एक्सपीरियंस ही कहूँगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि मार्केट राउंड लेवल तक नहीं गई है, तो आपको कॉन्फिडेंटली हेज करना है, या फिर उस दिन सिर्फ स्कैल्प करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेजर करके फिर ट्रेड लेनी है। और रिस्क टू रिवॉर्ड में से अगर आपका 1% रिस्क है, मतलब 1:2 ऐसा होता है, तो आपको 1:1 या 1:2 मैक्सिमम इतने ही ट्रेड्स लेने, उससे ज़्यादा के आपको ऐसे मार्केट में नहीं मिल सकते। अगर आप बायर हो तो बहुत से स्कैल्पिंग ट्रेड में ही निकलना पड़ेगा। अगर कुछ कमाना है तो आपको क्वांटिटी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी, तो ही आपके पोर्टफोलियो में कुछ आएगा। और साइकोलॉजी में वही कहूँगा, आपको बस पहचानना है कि मार्केट में क्या हो सकता है, और वो एक्सपीरियंस से आता है दोस्तों। उसके लिए आप अगर मेरी एनालिसिस देखते हो रोज़, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलते ही रहेगा, और फिर आप ऐसे मार्केट को पहचान के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आखिरी टुमारोज प्रोडिक्शन। अभी टुमारोज प्रोडिक्शन में दोस्तों हमने क्लियरली ये कहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसी है यहाँ पे, ठीक है।
अब जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट दे, एक अप ट्रेंड आने वाला है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अगर नीचे देखिए तो डाउन ट्रेंड और ऊपर देखिए तो अप ट्रेंड। अब सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट्स लेट्स से गैप अप खुल जाती है 38,500 पे, जो कि हमारा एक राउंड लेवल है, तो वहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेने ज़रूर आएगी, और रेजिस्टेंस लेने के नीचे की तरफ सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा, और सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी क्रिएट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ 38,900, 950 या 39,000 इटसेल्फ में भी जा सकती है। खाली ऊपर जाते समय नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न को देख लेना, या फिर प्राइस एक्शन पहचान लेना, या फिर चार्ट पैटर्न देख लेना और अकॉर्डिंगली ट्रेड ले लेना। बहुत ज़बरदस्त मूव मिल जाएगी आपको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिनेरियो हम देखेंगे फ्लैट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो फिर आपको कुछ ही नहीं करना है, ऊपर की तरफ 38,400 टूटने का वेट करना है, और नीचे की तरफ 38,200। बस ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, कुछ नहीं, मार्केट आपको अपने आप ट्रेड दे देगी। अगर 38,400 तोड़ दिया, ऊपर की तरफ 38,500 पे एक प्राइस एक्शन आएगा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़रूरी है, और फिर मे बी मार्केट 38,900 पे भी भाग सकती है। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ सिंपल है, 38,000 इटसेल्फ इज़ अ राउंड लेवल, तो वहाँ पे मार्केट आएगी, वहाँ तक टारगेट देगी आपको। और अब देखेंगे क्या अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई। देखो दोस्तों, मार्केट कुछ ऐसा सोचती है जो हम कभी सोच नहीं सकते। हम बहुत सिंपली सोचते कि मार्केट में ये हो सकता है, ये बन सकता है, बट मार्केट बहुत डिफरेंट सोचती है हमसे। बट मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है आज की क्लोजिंग आप देखोगे, लास्ट कैंडल पे हमको डोजी मिला है और ऊपर की तरफ कंफर्मेशन कैंडल भी मिली है, और ये एक प्राइस एक्शन भी दर्शाता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो इसको देख के ये लग रहा है अगर मार्केट फ्लैट खुली तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है। कंफर्म नहीं कहूँगा दोस्तों, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है मार्केट, मर्जी। अगर कोई न्यूज़ हिट कर गई, मार्केट गैप डाउन भी खुल जाएगी, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करनी है। क्या अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, अब दोस्तों गैप डाउन अगर मार्केट खुली, लेट्स से 38,000 पे ही खुल गई, राउंड लेवल पे ही खुल गई, तो फिर मार्केट एक रेजिस्टेंस मार्केट को आएगा 38,300 पे। मार्केट यहाँ से कुछ पैटर्न बना के ऊपर ज़रूर जाएगी, बट 38,300 पे अटक सकती है। और अगर मार्केट बहुत ही बुलिश रही उस दिन तो फिर 38,000 पे थोड़ा सा पॉज लेके, 38,300 पे थोड़ा सा पॉज लेके ऊपर की तरफ रैली बनाएगी, ऐसा लग रहा है। मार्केट ऐसा दिख रहा है कि बुलिश होगी कल से, और 38,600 या 700 से दोस्तों, अगर मार्केट 600 या 700 को क्रॉस कर देती है तो मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। ये मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं आपसे कहता हूँ। देखते क्या होगा आगे, देखते कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। हमने ये 3 सिनेरियोस डिस्कस किए, इसके हिसाब से देखते हैं मार्केट किस तरीके से हमें मिलती है, हमको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। आप सबको क्लियर है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने सब बेसिक में सिखाया आपको। बस कुछ भी नहीं करना, मार्केट जहाँ पे भी खुलेगी आपको याद रखना है क्या है सपोर्ट, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, क्या है चार्ट पैटर्न बन रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है ट्रेड ले लो, पैसे आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे। दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस की अपडेट हर रोज़ चाहिए
तो आप मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।